हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि फ्रेंड हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री, और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे रेखा और कोण। रेखा और कोण में फ्रेंड 4 पॉइंट हमने बता दिए थे। अब जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, वो है शीर्षाभिमुख कोण। तो फ्रेंड, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं, दो रेखा है जो एक दूसरे को काट रही हैं, तो एक दूसरे के विपरीत बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो जब फ्रेंड ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, तो एक दूसरे के विपरीत जो कोण बनेगा, जैसे कि कोण 1 और कोण 3, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, और यही कोण जो है कि शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। और कोण 2 तथा कोण 4, ये भी क्या है फ्रेंड, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटेगी, तो एक दूसरे के विपरीत जो कोण बनेगा, उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कोण 1 के विपरीत जो बना है कोण कोण 3, ये फ्रेंड दोनों आपस में जो है कि बराबर होंगे। उसी प्रकार कोण 2 और कोण 4 जो है कि आपस में बराबर होंगे। कोण 2 और कोण 4 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जो शीर्षाभिमुख कोण हैं फ्रेंड, वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो कोण 2 है वो 40 अंश है, मान लीजिए ये कोण 40 अंश है, तो कोण 4 भी क्या होगा, 40 डिग्री ही होगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण फ्रेंड बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है कोण 1, तो कोण 3 भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आ रही होगी। शीर्षाभिमुख कोण जो है बराबर होते हैं। जैसे कि फ्रेंड अगर दे दिया, मान लीजिए ऐसे, ये भी एक शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये कोण मान लीजिए 60 डिग्री है फ्रेंड, तो पूछ देगा कि ये कोण कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, 60 अंश ही होगा। अगर ये 40 डिग्री दे दिया फ्रेंड, तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री ही होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण जो है दोस्त, वो समान होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड, वो है समांतर रेखाएं, यानी कि पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन किसे कहते हैं फ्रेंड, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह एक पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये जो है हर जगह से समान दूरी पे बनी हुई है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है फ्रेंड, वो हमेशा और हर जगह जो है कि समान रहती है। पैरेलल लाइन का ये एक जो है कि पहचान होता है कि उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है फ्रेंड, वो सदैव ही समान होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं पैरेलल लाइन के बारे में कि वे एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। चाहे इसको कितना हो आगे क्यों ना हम बढ़ा लें, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करती हों, उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। या दूसरे भाषा में अगर समझाएं, तो वैसी दो रेखाएं जो हमेशा समान दूरी पर स्थित हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो लाइन ए और लाइन बी, यानी रेखा ए और रेखा बी जो है, सभी जगह समान दूरी पे जो है कि स्थित है। तो इस प्रकार की रेखा को फ्रेंड हम पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप पैरेलल लाइन के बारे में समझ चुके होंगे। इसको कितना हो हम आगे बढ़ाएं, उनके बीच की जो दूरी होगी हर जगह डी होगी।
तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो है दो समांतर रेखाएं हैं। हम एक को मान लेते हैं यल और एक को यम। यहाँ पे दो समांतर रेखा हैं यल और यम, और उनको एक तिर्यक रेखा है जो कि काट रही है। हम इस तिर्यक रेखा को मान लेते हैं यन। तो अब फ्रेंड हम देख रहे हैं कि जब इस जब इन दोनों पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो फ्रेंड यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का भी निर्माण होगा और एकांतर कोण का भी निर्माण होगा, और फ्रेंड रैखिक युग्म कोण का भी निर्माण होगा। यानी अब तक जो हम पढ़े हैं उन सभी कोणों का निर्माण यहाँ पे एक साथ होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण इसमें कौन कौन है फ्रेंड, हम एक बार देखते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया है कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके विपरीत जो कोण बनते हैं एक दूसरे के विपरीत, वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे ये कोण और ये कोण जो है एक शीर्षाभिमुख कोण है, और ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो कुछ ऐसा ही कोण यहाँ पे भी बन रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक ये रेखा है और एक ये रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो जो कोण एक है फ्रेंड और कोण दो एक दूसरे के विपरीत है। इस प्रकार कोण एक और कोण दो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण कितने हैं हम उसे काउंट करेंगे। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण फ्रेंड कोण एक और कोण दो हैं, और वो फ्रेंड आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो है आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये 40 डिग्री का होगा तो ये भी 40 डिग्री का होगा, ये 50 डिग्री का होगा तो ये भी 50 डिग्री का होगा। यानी कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक दूसरे के विपरीत बना कोण, जैसे कि कोण एक और कोण दो, कोण तीन और कोण चार हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो अगला जो शीर्षाभिमुख कोण है कोण तीन और कोण चार, और ये फ्रेंड कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड कि इस पे रैखिक युग्म कोण का भी निर्माण हो रहा है। रैखिक युग्म कोण, तो रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं फ्रेंड, जैसे कि हम अभी अभी चर्चा किए पीछे, जैसे कि एक ये रेखा हो गई और इस पे एक किरण है। मान लीजिए कि ये रेखा है यल यम और इस पे एक किरण है यन। तो यहाँ पे फ्रेंड दो कोणों का निर्माण हो रहा है, एक कोण मान लेते हैं अल्फा और एक कोण बीटा। तो रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं, तो जैसे एक रेखा पे जब कोई किरण आधारित हो तो इस प्रकार बने कोण को रैखिक युग्म कोण कहते हैं। और इनका जो कॉमन पॉइंट होता है इन दोनों कोणों का वो ओ होता है, और कॉमन जो भुजा होगी वो ओ एन होगी, क्योंकि इन दोनों कोण के लिए भुजा ओ एन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए ऐसा कोण जो एक रेखा पे आधारित हो और उनकी जो आसन्न भुजा हो वो ओ एन हो, यानी उनमें एक भुजा कॉमन हो और एक केंद्र कॉमन हो, तो ऐसे
कोण को हम रैखिक युग्म कोण कहते हैं। तो ऐसा कोण कहाँ कहाँ बन रहा है यहाँ पे हम उसे देखेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी एक रेखा हो गई और उस पे एक किरण हो गया। तो इस प्रकार कोण 1 और कोण 4 जो है एक रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। तो कोण 1 और प्लस कोण 4 बराबर फ्रेंड 180 अंश होता है, यानी दो रैखिक युग्म कोणों का योग 180 होता है। यानी कोण अल्फा और कोण बीटा का जब हम योग करेंगे तो वो 180 अंश के बराबर होगा। और वैसे ही फ्रेंड जो हमारा कोण यहाँ पे आप देखिए, ये एक रेखा हो गई और इस पे एक कोण हमारा ये हो गया। तो कोण 4 और प्लस कोण 2 एक रैखिक युग्म कोण है, यानी कि कोण 4 और प्लस कोण 2 और इनका योग होगा फ्रेंड 180 अंश। वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये एक रेखा है और यहाँ पे एक किरण है। तो कोण 2 और कोण 3 भी क्या हो गए, रैखिक युग्म कोण। और उसी प्रकार ये एक रेखा हो गई और उस पे एक किरण हो गई है। तो ये कोण कोण 3 और कोण 1, यानी कि कोण 3 प्लस कोण 1 भी क्या है, रैखिक युग्म कोण और इनका योग 180 अंश होगा। अब फ्रेंड जो अगला कोण बन रहा है वो बन रहा है संगत कोण। कौन सा कोण, संगत कोण। तो संगत कोण कौन कौन है भाई, इसको हम जान लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोण 1 और कोण 5 ये जो है कि संगत कोण है। और ये दोनों कोण फ्रेंड आपस में बराबर होते हैं, यानी जितना डिग्री का होगा, मान लीजिए ये 40 है तो ये भी 40 होगा। यानी कोण 1 और कोण 5 जो है संगत कोण कहलाएंगे फ्रेंड। और कोण 1 और कोण 5 जो है बराबर होंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड कोण 3 और कोण 7 जो है इनकी संगत कोण है। कोण 3 और कोण 7 ये संगत कोण कहलाते हैं। और फ्रेंड जो हमारा कोण 4 और कोण 6 भी क्या है, संगत कोण है। कोण 4 और कोण 6 जो है कि संगत कोण है। और कोण 2 तथा कोण 8, कोण 2 और कोण 8 भी क्या है, संगत कोण है। और संगत कोण फ्रेंड हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हमको दे दे कि ये कोण जो है 50 डिग्री का है, मान लीजिए कोण 4 जो है हमारा 50 डिग्री का है, तो इसका संगत कोण जो है कोण 6 वो कितने का होगा, तो ये भी फ्रेंड कितने का होगा, 50 डिग्री का। यानी जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। यानी कि संगत कोण हमेशा आपस में फ्रेंड बराबर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को भी समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड अब समय हो गया इस सेशन को समाप्त करने का। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और हम अगले सेशन में मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, जिनको हल करने के बाद जो कॉन्सेप्ट हैं वो और भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।